यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 298वां दिन, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति। उपन्यासकार, इतिहासकार और कवि के रूप में सर वॉल्टर स्कॉट मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। वह अपने अच्छे मित्र और दामाद जे लॉकहार्ट की ओर मुड़े, जिसने बाद में अपने जीवन की कहानी लिखी और कहा, क्या तुम मेरे लिए किताब में से पढ़ोगे? लॉकहार्ट ने आश्चर्य किया कि कौन सी किताब में से पढ़ना है, क्योंकि वह जानते थे कि वे एक महान लेखक थे। इसलिए उन्होंने पूछा, कौन सी किताब? स्कॉट ने जवाब दिया, एक किताब है, बाइबल। पृथ्वी पर उनके अंतिम क्षणों में वह परमेश्वर की बात से उत्साहित हुए और शांति पाई। उनके अंतिम वचन उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। पौलुस प्रेरित के मामले में हम जानते हैं कि उनके अंतिम वचन क्या थे, किंतु हमारे पास उनके दर्ज किए गए अंतिम वचन हैं। वे आज के लिए हमारे लेखांश में हैं। उनके पत्र को समाप्त करते हुए वह लिखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। दूसरा तीमुथियुस 4:7। हम यीशु मसीह और उनके वचन के लिए उनके जोश को देखते हैं। उनका संपूर्ण जीवन दूसरों को यीशु के सुसमाचार के बारे में बताने के विषय में था। उनके अंतिम वचनों में तीमुथियुस को चिताया कि वह ऐसा ही करें। भजन संहिता 119 का 97 से 104। परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे ही हम उनके वचन को पढ़ते हैं, हम अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को पहचानते हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। इससे अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण या अधिक मूल्यवान नहीं है। राज्याभिषेक के समय रानी को एक बाइबल दी गई और कहा गया, हम आपको यह पुस्तक देते हैं, सबसे मूल्यवान वस्तु जो इस विश्व के पास है। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। वह कहते हैं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वह लिखते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने और इस पर मनन करने का प्रभाव यह है कि यह आपको बुद्धि देगा और समझ देगा। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके वचन मुझे बुद्धि, अंतर्ज्ञान और समझ देते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि उनसे प्रेम करूं, उन पर मनन करूं और उनका पालन करूं। नया नियम, दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 से 22 तक। परमेश्वर के वचन की घोषणा कीजिए। प्रेरित पौलुस चिताते हैं, संदेश की घोषणा कीजिए। यह लेखांश प्रायोगिक सलाह से भरी हुई है कि कैसे इसे करना है। नंबर 1, शामिल हो जाइए। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, मैं तुझे आदेश देता हूँ। तीमुथियुस के लिए उनका आदेश है कि वह एक प्रचारक और एक उपदेशक बने। नए नियम के अनुसार यह हर मसीही का कार्य है। नंबर 2, यीशु के बारे में बताइए। पौलुस कहते हैं, वचन का प्रचार करो। यहाँ पर ग्रीक शब्द लोगोस है, जिसका इस्तेमाल यूहन्ना 1:1 में यीशु का वर्णन करने के लिए किया गया था। अच्छा समाचार यीशु के विषय में है। जब हम शब्द प्रचार करना सुनते हैं, हम अक्सर ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो चौगा पहने हुए और चर्च में विश्वासियों के समूह से बात कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ है संदेशवाहक, जो एक संदेश लेकर जाता है जो राजा ने उसे दिया है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। शायद से आप एक उपदेशक नहीं हैं, लेकिन आप यीशु के विषय में सुसमाचार के संदेशवाहक बन सकते हैं। नंबर 3, तैयार हो जाइए। यह महत्वपूर्ण है कि हर उस अवसर का लाभ लेने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर आपको देते हैं, अपने विश्वास को बताने के लिए। पौलुस लिखते हैं, समय और असमय तैयार रहे। दूसरा तीमुथियुस 4 का 2, अर्थात जब वह सुविधाजनक है और जब नहीं है। तैयार के लिए वह जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका सैन्य अर्थ है। वह कह रहे हैं, अपने पद पर बने रहो, काम पर रहो, सावधान रहो, तैयार रहो, उपलब्ध रहो।
नंबर 4, व्यक्ति से बात करो। पौलुस का संदेश पवित्र है। पहला, यह दिमाग में जाता है। वह कहते हैं सही, जिसका अनुवाद साबित करना के रूप में किया जा सकता है। सावधानी पूर्वक निर्देश के साथ हमें सुसमाचार कैसे सिखाना है। सुसमाचार के प्रति हमारे प्रदर्शन को कभी भी संतुष्टि से खाली नहीं होना चाहिए। पौलुस का संदेश प्रमाण और कारण पर निर्भर है। सच में पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, तुम सब बातों में सावधान रह। दूसरा, यह हृदय और विवेक से अनुरोध करता है। वह कहते हैं डांटो, कारण पर्याप्त नहीं है, हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता है। तीसरा, यह इच्छा से एक अनुरोध है, उत्साहित करो। हमें धीरज के साथ लोगों के साथ खड़ा होना है और उनकी मदद करनी है। यह एक आत्मा है जो कभी चिड़चिड़ी नहीं होती है, कभी उदास नहीं होती और कभी व्यक्ति को उद्धार के परे नहीं समझती है। नंबर 5, सच्चाई को बताते रहें। शायद से आपके पास प्रलोभन आए कि अपने संदेश को बदलकर वह सुनाएं जो आपके सुनने वाले सुनना चाहते हैं या जो आप सोचते हैं वह इससे अच्छी तरह से उत्तर देंगे। लेकिन उसी संदेश को सुनाते रहिए जो आपको सौंपा गया है। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सुसमाचार की सच्चाई की घोषणा करते रहिए। नंबर 6, आगे बढ़ते रहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। दूसरों को बताना परमेश्वर के सामने आपका उत्तरदायित्व है। यीशु वापस आ रहे हैं न्याय करने और राज्य करने के लिए। अब जो आप करते हैं उसके अनंत परिणाम हैं, आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए कठिनाई को सहने के लिए तैयार रहिए। यदि आप इस संदेश का प्रचार करना चाहते हैं तो आपको गलत समझा जाएगा, गलत रीति से प्रस्तुत किया जाएगा और गलत बताया जाएगा। देमास ने पौलुस को छोड़ दिया था। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। जरूरत के समय में कोई भी पौलुस के लिए खड़ा नहीं हुआ। कभी हार मत मानिए। तीमुथियुस से पौलुस के वचनों को इस तरह से सुनो जैसे वह आपसे कहे गए थे। सुसमाचार को फैलाने को अपने जीवन का कार्य बनाइए। पौलुस ने यही किया, वह बलिदान होने के लिए तैयार थे। अब वह तीमुथियुस से कहते हैं, क्योंकि अब मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए सत्यनिष्ठा का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो सत्यनिष्ठ न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। नंबर 7, जानिए कि परमेश्वर आपकी ओर है। सारे विरोध और कठिनाइयों के बावजूद एक चीज महत्वपूर्ण है, परंतु प्रभु मेरे सहायक रहे और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। पौलुस अपने भविष्य के विषय में आश्वस्त हैं, यद्यपि उनके सामने मृत्यु खड़ी है। तीमुथियुस और दूसरे विश्वासियों के लिए उनकी महान इच्छा है कि वे घनिष्ठता के साथ यीशु से जुड़ जाएं। उनके अंतिम वचन है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। जैसे ही मैं दूसरों को यीशु के सुसमाचार के विषय में बताता हूं, अपनी आत्मा के द्वारा आप मेरे साथ हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं इसे वफादारी से करूं, अच्छी लड़ाई लड़ूं, दौड़ पूरी करूं और विश्वास की रखवाली करूं। पुराना नियम, यिर्मयाह 51 का 15 से 64। परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। क्या आप अपनी स्थिति के विषय में कुछ भी करने में सामर्थ्यहीन महसूस करते हैं? कभी-कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर और उनके लोगों के विरुद्ध उठ रहे बल हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। यह यिर्मयाह के दिनों में स्थिति थी जब परमेश्वर के लोगों का सामना उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से हुआ, बेबीलोन। कठिनाई के इस समय में यिर्मयाह निरंतर परमेश्वर के वचन की घोषणा करते रहे, अपने जीवन के अंत तक। हमने प्रेरित पौलुस के अंतिम वचनों को पढ़ा है। अब हम यिर्मयाह के अंतिम वचनों के पास आते हैं। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन हैं।
यिर्मयाह का संदेश यह था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी ओर है। मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। इसलिए वह कहते हैं, तुम्हारा मन न घबराए, कभी हार मत मानना। बेबीलोन साम्राज्य, जो उस समय शक्तिशाली लग रहा था, उसका पतन होने वाला था, इसके पहले और तब से लेकर हर दूसरे साम्राज्य की तरह। लेकिन न केवल परमेश्वर के लोग जीवित रहे, वे बढ़ते और फलते गए। यिर्मयाह ने संदेश को लिख लिया। उन्होंने आदेश दिया कि अवश्य ही यह सब वचन पढ़ना। यिर्मयाह वफादार भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और जीवन भर दूसरों को संदेश सुनाते थे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि यीशु के विषय में संदेश ने मेरे जीवन को बदला है, और आपका धन्यवाद कि मेरे पास यह सम्मान है कि इसके द्वारा बहुतों के जीवन को बदलते हुए देखूं। मेरी सहायता कीजिए कि जीवन के अंत तक निर्भीकता पूर्वक आपके वचनों का प्रचार करूं। दूसरा तिमोथियुस 4:6-8। क्योंकि अब मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए सत्यानिष्ठा का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो सत्यानिष्ठ न्यायी है, मुझे उस दिन देंगे, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। 3 चीज़ें मैं आशा करती हूँ कि जीवन के अंत तक मैंने की हो: लड़ाई लड़ी, दौड़ पूरी की, विश्वास की रखवाली की। आज का वचन: जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन ना घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे ना डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। यिर्मयाह 51:46।